हाय बच्चों, ये वीडियो मेरा कंपनी अकाउंट से ही रिलेटेड है। इस वीडियो पे जो हम लोग समझेंगे कि कैपिटल का जो डिवीज़न है वो किस तरीके से है, कैसे कैसे अलग अलग कैपिटल को अलग अलग नाम दिया गया। तो देखिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ऑथोराइज्ड नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल एक ही चीज को कहते हैं, तीनों एक ही चीज का अलग अलग नाम है। कंपनी स्टार्ट करने के टाइम में, कंपनी रजिस्टर्ड होने के टाइम में उसमें एक शेयर कैपिटल मेंशन करना पड़ता है कंपनी को, जिसको मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं। कंपनी उससे ऊपर, यानी जितना वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगी उससे ऊपर वो पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। यानी शेयर कैपिटल का मैक्सिमम लिमिट जो रजिस्टर्ड के टाइम में मेमोरेंडम में लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। यानी कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहे उनको मेमोरेंडम को फिर से अल्टर करना पड़ेगा, फिर से चेंज करना। अब आते हैं 2 लाख शेयर है कंपनी, सपोज दैट 1,70,000 शेयर इशू करना चाहती है। 1,70,000 शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, मार्केट में इशू करना चाहती है 1,70,000 शेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे इशू शेयर कैपिटल। अल्टरनेटिव 2 लाख में 1,70,000 इशू करना चाहती है, रिमेनिंग 30,000 अन इशू शेयर कैपिटल, अन इशू शेयर कैपिटल कहलाएगा। कंपनी को फिर से कभी अगर जरूरत पड़े इशू करने का तो इस शेयर को फिर से इशू कर सकती है। अब इशूड शेयर कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हम, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक के द्वारा कंपनी से, कंपनी जब पब्लिक में इशू करना चाहती है शेयर, तो वो एप्लीकेशन के तहत पब्लिक का डिमांड समझना चाहती है कि कितने पब्लिक लेने वाले हैं। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशू शेयर कैपिटल से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कंपनी चाहती है 1,70,000 शेयर हम इशू करें और एप्लीकेशन आ गया 1,80,000 का, ऑब्वियसली ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। अगर कंपनी 1,70,000 शेयर चाहती है और 1,70,000 का ही एप्लीकेशन आ जाए तो पूरा का पूरा 1,70,000 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। कंपनी अगर चाहती है 1,70,000 इशू करना और 1,80,000 का एप्लीकेशन आ जाए, 1,80,000 शेयर का एप्लीकेशन आ जाए, तो 1,80,000 तो वो दे नहीं सकती है। तो 1,70,000 जो वो सब्सक्राइब कर सकती है, जो वो दे सकती है पब्लिक को, उस टाइम में भी 1,70,000 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। बट यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमने सब डिवीजन किया है कि इशू शेयर कैपिटल 1,70,000 था, जिसमें पब्लिक डिमांड किया 1,30,000, यानी पब्लिक को चाहिए सिर्फ 1,30,000 शेयर। तो 170 से 130,000 उसका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। कंपनी पब्लिक का ऑफर आ गया, पब्लिक लेने आ गया, पब्लिक ने एप्लीकेशन फिलअप किया। रिमेनिंग 40,000 शेयर, जो रिमेनिंग 40,000 शेयर बचा, ये अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। यानी ये भी अन इशू शेयर कैपिटल के तरह ही हो गया। कंपनी अगर चाहे आगे कि हम फिर से इशू करें तो 30 प्लस 40 70,000 शेयर कंपनी के पास है, जो आगे इशू करना चाहे तो कर सकती है। अब आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब है कि पब्लिक से, यानी पब्लिक से हमने कितना पैसा का डिमांड कर चुका है, कितना पैसा हमने उस पब्लिक से ले लिया। सपोज दैट हमने पब्लिक से 80 रुपया करके पर शेयर कलेक्शन कर लिया है, या हमने ड्यूटी पास इन्फॉर्म कर दिया कि हमको 80 रुपया करके चाहिए, और इसके अंदर में अर्लियर भी हो सकता है। तो अर्लियर अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे, कॉल सी अर्लियर। और अर्लियर शेयर को क्या होता है, कभी कभी कंपनी जब शेयर अर्लियर हो जाता है, कंपनी तो अपने पास उस शेयर को रखेगी, उसको फिर से मार्केटेबल बनाने के लिए कंपनी को उसको क्या करना पड़ता है, खुद ही उसको फॉरफिट कर लेना पड़ता है, जब्त कर लेना पड़ता है। अगर फॉरफिट हो जाए शेयर बट रीइशू ना हो तो उस फॉरफिटेड शेयर यहां पे ऐड होते हैं इसी शेयर के साथ। फॉरफिटेड शेयर इसी शेयर के साथ ये ऐड होते हैं, ये लेस अर्लियर लेस होते हैं और फॉरफिटेड ऐड होता है, और ये जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं
पेड अप शेयर कैपिटल, और यही हम लोग के बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। जब हम लोग देखेंगे आगे वीडियो बनाएंगे, हम सम से रिलेटेड सम्स करेंगे, तो आप देखोगे क्या कि बैलेंस शीट में इसका यही पेड अप कैपिटल को ही लिखा जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और दूसरा अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप मतलब जो कंपनी ने अभी चाहा ही नहीं, कंपनी ने अभी उसका डिमांड पब्लिक से किया ही नहीं, उसको हम लोग अनकॉल्ड, जब चाहे कंपनी अकॉर्डिंग टू वो डिमांड कर सकती है, तो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। तो ये सारा सब डिवीजन है, सारा डिवीजन है कैपिटल से रिलेटेड, जो कि हम लोग कंपनी बनाने के कंपनी अकाउंट हम लोग बनाएंगे। इस ऑफ शेयर में 3 पार्ट है, जर्नल करना है हम लोगों को, कैश बुक सीखना है हम लोगों को, और कंपनी बैलेंस शीट भी सीखना है हम लोगों को। तो बैलेंस शीट के दौरान इन सब चीजों का काम पड़ेगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग को अच्छा लगे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।